हेलो, नमस्कार एंड आप सब लोगों को अ लॉट ऑफ लव टू ईच वन ऑफ यू। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ कौन है, मैं ना तो आपको उनका नाम बताऊंगा एंड आई एम श्योर आप उनको देख भी नहीं पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वीडियो मास्ट है। ये स्टूडेंट हैं हमारे शून्य एआई फाउंडेशन प्रोग्राम के। इन्होंने और इनके फादर ने हमसे रिक्वेस्ट की कि पारितोष जी देखिए, हम एक बड़े छोटे से एरिया से आते हैं, हम लोग ना सोशल मीडिया से थोड़ा डरते हैं। और सोशल मीडिया से डरते मतलब नेगेटिवली नहीं, इसलिए क्यों भाई, आजकल पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या होता है और क्या नहीं। इसलिए हम आप हमारी आवाज जरूर बताइएगा। पूरे देश को आप इंस्पायर कीजिए हमारी आवाज से। लेकिन आप हमारा नाम और प्लीज हमें मत दिखाइएगा। और इसलिए आप लोग भी अब एक्चुअली इससे इस बात को मानेंगे कि शून्य एआई एक स्ट्रांग कंपनी है। वो इसलिए क्योंकि हम अपने लोगों की प्राइवेसी को जेन्युइनली मानते हैं। तो ग्रेट। अब मैं आपको इन दोनों के बारे में बताता हूं। मैं इन दोनों से जुड़ा, ये पिताजी से और इनके बेटे से मैं जुड़ा आज से करीब ऑलमोस्ट 2 महीना पहले। और कैसे जुड़ा आपको बताता हूं। मेरे पास रैंडमली एक दिन इनके पापा का फोन आया और उन्होंने बोला, पारितो जी मैंने आपकी फेसबुक पे वीडियो देखी और मुझे बड़ी अच्छी वीडियो लगी। मैं तो चाहता हूं कि मेरा बेटा आपसे एआई सीखे। आई सेड बिल्कुल सर, बिल्कुल आ जाओ जी। कहते कि देखो पारितोष सर, हम लोग वेस्ट बंगाल के एक बड़े छोटे से एरिया से आते हैं। एक ऐसा एरिया जहाँ जो शायद हमें कई बार लगता है, मजाक मजाक में कहते हैं कि पता नहीं ये कहीं मैप में दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा। तो वहां से हमारी कहानी शुरू हुई और फिर इनके बेटे का एडमिशन हुआ हमारे इस शून्य एआई के फाउंडेशन प्रोग्राम में। अब मुझे उस टाइम लगा कि यंग लड़का है, अभी तो ये रील शॉर्ट्स देख रहा होगा, अभी तो ये सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहा होगा, जैसे आजकल के लड़के करते हैं ना, गेमिंग शेमिंग करते हैं बड़ी सारी। तो मुझे लगा ये भी वही कर रहा होगा। लेकिन आप लोगों को बहुत गर्व से बता रहा हूं एंड आई टेक प्राइड इन दिस, इस लड़के ने पिछले 1.5 से 2 महीने में जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है, मैंने बहुत पहले कभी देखी नहीं। इस लड़के ने एक ऐसी ऐप बनाई है जिसके थ्रू ये एक्चुअली डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हार्ट अटैक किसी को आने से पहले हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी ऐप बना रहे हैं और ये सब कुछ ये कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। आज ये ऐप भी दिखाएगा आपको अपनी, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इनकी बात सुने, इनकी कहानी सुने और इनकी कहानी से आप इंस्पायर हो। देखो, मेरी बात तो आप लोग बहुत बार सुनते हो, लेकिन जब आप असली लोगों की, उनके जीवन की मुश्किलों की कहानी सुनोगे ना, तब आपको जेन्युइनली लगेगा कि भाई बाकी लोग भी हमारे जैसे हैं। हर एक की लाइफ में मुश्किल है, लेकिन आगे तो बढ़ना ही है। तो अब सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके पापा को, मैं उनके पापा से ही ये सवाल अब करूंगा ताकि आप लोग उनकी आवाज सुन पाए। कि सर, आपने आपने अपनी जिंदगी कैसे जी। आप अपना नाम मत बताइए, दैट इज कंप्लीटली फाइन। लेकिन बताइए आज आप कहाँ हैं, आपने कहाँ से शुरुआत की थी, जिंदगी में क्या क्या मुश्किलें आई। प्लीज गो अहेड सर। मैं मतलब बंगाल में रहता हूँ। बहुत छोटी जगह है, बीरभूम बोल के। बीरभूम में रहता हूँ। तो मेरे को लगता है मैप में भी नहीं होगा, इंडिया का मैप में भी नहीं आता होगा ये जगह। तो मैं अपनी मतलब बचपन में बहुत स्ट्रगल किए हैं हम लोग। मतलब यहाँ पढ़ने की सुविधा नहीं है, लिखने की कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ से मोटामोटी हम लोग को 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाना पड़ता था। 5 7 किलोमीटर जाके हम लोग बंगाली मीडियम में पढ़े हुए हैं, इंग्लिश हम मेरे को आती नहीं है। तो हम लोग छोटे स्कूल में पढ़े हुए हैं। अब मैं देख रहा हूँ मेरा बच्चा का हम नहीं पढ़े, बढ़िया बात है, कारण मेरा बच्चा तो आगे बढ़े, इसीलिए मैं आपसे जुड़ा हूँ। सर मुझे एक बात बताइए, आपने आपने कहा, और मैं मानता हूं आपकी कहानी। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपकी जनरेशन के, और मुझे ना कई बार बहुत इमोशनल फील होता है ये सुन के। देखो, आपने एक बड़े साधारण से स्कूल से पढ़ाई की, है ना। हम्म। आप लोगों के पास परिवार में ज्यादा पैसा नहीं था, और बहुत एक एक सादे से परिवार से आते हो आप, है ना। अम, लेकिन आपने एक एक विजन देखा, आपने कहा कि भाई जैसी मेरी जिंदगी रही, मेरे बेटे की या मेरे बच्चों की जिंदगी वैसी ना हो, उससे बेहतर हो। राइट। सही बात है। कभी आपके दिमाग ने आपको रोका नहीं? कभी आपके दिमाग ने ये नहीं बोला, अरे यार तू क्यों जबरदस्ती पैसा खर्च कर रहा है, कौन से बच्चे कुछ बहुत बड़ा काम कर लेंगे, इनको कोई छोटा मोटा यहाँ पे काम करा देंगे। हम ऐसी छोटी सी जगह पे तो रहते हैं। जैसा आपने बोला, पता नहीं ये जगह कभी इंडिया के मैप पे दिखती भी होगी कहीं दूर से या नहीं दिखती होगी। कभी आपके दिमाग ने ऐसे ऐसे नेगेटिव या रिस्ट्रिक्टिव थॉट्स नहीं सोचे? क्या बोले सर? कभी कभी आपके दिमाग ने ऐसा सोचा नहीं कि यार हम छोटी सी जगह पे तो रहते हैं,
हम क्यों इतना इतना पैसा वैसा लगाएं अपने बच्चों के ऊपर, क्यों उनको इतनी टेक्नोलॉजी सिखाएं, इतनी नई नई चीजें सिखाएं? छोड़ो यार, अपना बच्चा कोई छोटा मोटा काम कर लेगा। नहीं नहीं, एक्चुअली में टेक्नोलॉजी नहीं सीखा तो मेरा बच्चा आगे कभी नहीं बढ़ेगा। मुझे तो लगता है ना कि मेरा बच्चा, हम जहाँ हैं बढ़िया बात है, तो मेरा बच्चा तो आगे जाए। हम तो हमें तो वही चाहिए कि बच्चा कब आगे जाए, कि बच्चा आगे जाएगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, बच्चे आगे जाएंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, बिल्कुल सही कहा आपने। सर मुझे एक और बात बताओ, आपका इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में? नहीं, एक्चुअली में है, अब नहीं सकता हूँ मैं। हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, इंटरेस्टिंग। और आपको अब काम करते करते कितने साल हो गए सर? करीबन मेरा 48, 45 साल उम्र है मेरा। वाह, 48 साल का उम्र है, एंड आई एम श्योर आप बहुत 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 कम से कम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो आप 25 साल तो काम कर कर चुके होगे अब तक। हाँ, आराम से। कमाल है सर, बहुत सही, इंटरेस्टिंग। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं आपके बेटे के पास आता हूँ जो हमारे स्टूडेंट हैं। तो दोस्त मुझे एक बात बताओ, अब आप अपने पापा के साथ बैठे हो और ये आसान बात नहीं है, आप आई टेल यू व्हाई। देखो, पापा की जिंदगी के एक्सपीरियंसेस बहुत अलग रहे और आपकी जिंदगी बहुत अलग है। आप तो इस जनरेशन के स्टूडेंट हो, आपके पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन्स हैं, पापा इतनी मेहनत से पैसा बना रहे हैं, वो आपको आपको हेल्प कर रहे हैं नए नए कोर्सेज करने में। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप 19 साल के हो, 19 ईयर्स ऑफ एज, है ना? आई थिंक अगले महीने आपका बर्थडे आने वाला है, और आज आप 19 साल के हो। और 19 साल के आजकल के जो लड़के होते हैं ना, बहुत सारे, वो जनरली बहुत सारा सोशल मीडिया पे रील शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, वो जाके क्रिकेट खेलते हैं। आजकल तो गेमिंग आ गई है, अब तो खैर बाहर जाके भी कोई नहीं खेलता, सब गेमिंग करते हैं। लेकिन आपने अपने एग्जाम्स देने के बाद आप इस रास्ते पे क्यों नहीं गए? आपने ये क्यों सोचा कि मैं पारितोष सर के साथ मिलकर एआई सीखना चाहता हूं? देखिए, सोशल मीडिया और गेमिंग करने से मेरे को लगता है कि वो लोग का दिमाग कम हो जाता है। तो फिर वो करने से खाली टाइम पास होगा, फ्यूचर में कुछ कर तो पाएंगे नहीं क्योंकि कुछ एबिलिटीज होगा नहीं, सब कुछ हो जाएगा ये सब सोशल मीडिया और ये सब कंज्यूम करके। तो फिजिकल एक्टिविटी, या इट इज गुड, बट इफ वी consume a lot of internet, then internet will consume us by making us stupid people. बहुत सही बोला यार, इफ वी So कंज्यूम अ लॉट ऑफ इंटरनेट देन इंटरनेट विल कंज्यूम अस एंड इट विल मेक अस स्टूपिड। एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बोला यार। मतलब मैं बहुत डीपली इस बात को मानता हूँ, मैं खुद कोई रील शॉर्ट्स कुछ नहीं देखता, मैं सिर्फ अपना कंटेंट अपलोड करता हूँ और फिर बाहर निकल जाता हूँ सोशल मीडिया से, इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको किस चीज ने इंस्पायर किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए? आपने कैसे सोचा कि मैं एआई सीखूं? मतलब व्हाट इंस्पायर्ड यू? कुछ तो अंदर एक थॉट रहा होगा ना, दैट दैट समथिंग वुड हैव ड्रिवन यू टू टेक दिस डिसीजन। yes, yes. My father actually wanted, as he told, that he had the interest in AI, but he could not do it. So one day when he was watching Facebook reels and those, then he found you, and just because you came as an honest person and sincere person, he enrolled me in your class. इंटरेस्टिंग, ग्रेट, ठीक है। तो मैं जरा हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ बाकी सब लोगों के लिए जो लोग इस समय ये पॉडकास्ट देख रहे हैं हिंदी में। तो बेसिकली इस लड़के ने ये बोला कि भाई जैसा जैसा मेरे पिताजी ने बताया कि वो खुद भी और बाकी भी हमारे परिवार में बाकी लोग एआई में हमेशा और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड रहे। तो एक दिन वो फेसबुक देख रहे थे, फेसबुक पे कहीं उनको पारितोष नाम का कोई दिख गया, उनको लगा कि यार ये तो ऑनेस्ट बंदा है, बंदा बात तो ठीक कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर मेरे को इस कोर्स में एनरोल करवा दिया। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, आपने आपको इस कोर्स में आप आए हुए ऑलमोस्ट अबाउट कितना, 1.5 2 महीना हो गए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट टाइम, राइट? क्या आपने पहले कभी अपनी लाइफ में कोई ऐप बनाई है, कोई टेक्नोलॉजी बनाई है, कोई वेबसाइट बनाई है, कोई प्रोडक्ट बनाया है, ऐसा कुछ किया है? No, मेरे कभी भी को नहीं? कुछ आइडिया ही नहीं है ना कैसे बनता है ना। वाह इंटरेस्टिंग। मैं आप सब लोगों को बताता हूं क्यों मैं ऐसा सवाल कर रहा हूं इस लड़के से, क्योंकि अभी ये अपनी ऐप दिखाएगा, और जब आप इसकी ऐप देखोगे ना, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे भी होश उड़े। अच्छा इससे पहले आप अपनी ऐप दिखाओ सर, मैं आपके पास आता हूं। सर मुझे मुझे एक बात बताओ, अच्छा आपने आपने ऐप देखी है जो आपके बेटे ने बनाई है? हाँ, वो एक दिन रात को दिखा रहा था। क्या बात है, बहुत सही। आपको आपको कैसा लगा जब पहली बार जब आपने देखा कि यार वाह, मतलब बेटे ने ऐप बना दिया, ये तो कमाल हो गया। मैं तो देखा कि जैसे मेरे को दिखा रहा है, मेरे को समझ नहीं आया। मैं आप लोग बोल रहे तो
मतलब सही बोल रहे हो कि हार्ट अटैक आने के पहले वो समझा देगा कि हार्ट अटैक आने वाला है। बहुत सही। तो आपको आपको अब तो अपने बेटे पे खूब गर्व हो रहा होगा, बहुत प्राउड हो रहा होगा यार, अब बेटा सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही बात है, वो तो हो गए, कुछ करेगा तो। बहुत सही सर। ये कितना अच्छा इमोशनल मोमेंट है। यू नो दैट इट इज एक्चुअली अमेजिंग। आई टेल यू व्हाई। कई बार कई बार मुझे भी लगता है कि जैसे मेरे परिवार में एट टाइम्स बहुत सारे लोग एक्चुअली जानते नहीं कि मैं क्या करता हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, आप फादर और सन, पिता और बेटा दोनों इकट्ठे बैठे हैं, और कितना गर्व का वो मोमेंट होता है एक पिता के लिए, एक फादर के लिए, जब वो कहता है वाह यार मेरे बेटे ने अपनी मोबाइल ऐप बना ली, और वो भी इतनी जल्दी बना ली। मतलब ये लड़का प्रोग्रेस कर रहा है यार, इसमें बुद्धि है, इसमें दिमाग है, इसको आगे बढ़ाओ। राइट। और मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, मैं आपको अपना, मैं क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं एक गुरु हूं, और आपके बेटे को पढ़ा रहा हूं। जेन्युइनली आपके बेटे में बहुत दिमाग है, बहुत तेज दिमाग है, और सिर्फ दिमाग ही नहीं, ये चीजों को जल्दी पकड़ता भी है। साथ में एक और चीज है, आप एटलीस्ट मैंने जो अपने इंटरेक्शन में देखा है, इसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये हमेशा हंसता रहता है, हंसते हंसते आंसर देता है, कभी कभी नेगेटिविटी के साथ बात नहीं करता, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है अपनी चीजों को, और उससे फायदा होता है। जब मैं देखता हूं ना कि इनफैक्ट आप मानो या ना मानो, मैंने अपनी बातों में, जब मैं बड़े बड़े इवेंट्स पे जाता हूं और लोगों को बताता हूं, मैं ना जाने कितनी बार आपके बेटे का नाम ले चुका हूँ कि हमारे कोर्स में एक वेस्ट बंगाल से एक लड़का है, ये उसका नाम है, उसने ये वाली ऐप बनाई है। ना जाने मैंने कितने लोगों को एग्जाम्पल दिया होगा इसका। और अब ऐसे ही मैं देता जाऊंगा सर इसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि इसने काम इतना बढ़िया किया है। दिस इज फैंटास्टिक। तो अब बारी आई इस लड़के की, मैं नाम नहीं ले रहा ऑफ कोर्स। दोस्त, अब आप एक काम करो, अब आप अपना स्क्रीन शेयर करो, और स्क्रीन शेयर करके मैं एक काम करता हूं, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शंस दे देता हूं। ग्रेट। तो अब आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो, और स्क्रीन शेयर करके जो मोबाइल ऐप आपने बनाई है वो एक्सप्लेन भी करो और सबको दिखाओ, और जेन्युइनली बताओ आपने मोबाइल ऐप कैसे बनाई, क्यों बनाई, आपके दिमाग में ये आइडिया कहां से आया। जस्ट एक्सप्लेन इट टू द वर्ल्ड यार। ओके ग्रेट। तो जब तक ये लड़का ऑफ कोर्स अपनी मोबाइल ऐप आपको दिखा रहा है, मैं आपको बताता हूं इसने इसने क्या इनक्रेडिबल काम किया है। इसने एक्चुअली एक मिशन उठाया है। वो मिशन ये है, इसने मुझे कहा कि बहुत सारे आजकल यंग ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक होते हैं। हम लोग अखबार में पढ़ते होंगे यार, 30 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया, कोई जिम में जिमिंग कर रहा था उसको हार्ट अटैक हो गया, कोई रात को सोते सोते यंग एज में चला गया। तो इस लड़के ने एक ऐसी ऐप बनाई है जिसमें ये कह रहे हैं, और ये पूरी की पूरी ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी है, इसमें खुद कोडिंग नहीं करी कुछ, जिसमें ये कह रहा है कि मैं 70% एक्यूरेसी के साथ, ऑलमोस्ट 70% एक्यूरेसी के साथ ये डिटेक्ट कर पाऊंगा कि क्या कहीं किसी को हार्ट अटैक तो नहीं होने वाला। ओके ग्रेट। तो अब ऐप स्क्रीन पे है बेटा, नाउ इट इज कंप्लीटली ओवर टू यू। जहां जहां आपको मेरा सपोर्ट चाहिए होगा मैं बोलूंगा, अदरवाइज द माइक इज योर्स। तो ये ऐप का नाम है हार्ट सेंस, जो कि प्रिडिक्ट करेगा आपका हार्ट डिजीज का रिस्क कितना है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको डालना है, जैसे रेस्टिंग हार्ट रेट सोचिए 68, बीएमआई सोचिए डालते 28, और ब्लड प्रेशर 125, 80। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सबसे मेन होता है, क्योंकि वही आपका वो हार्ट का ब्लॉकेज का क्या बोलते हैं। हार्ट का ब्लॉकेज का वो रीजन होता है, कारण होता है। हाँ, कारण होता है। यस यस। तो इसको सोचिए डाल दे 70। एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। एचआरए और ये ऑप्शनल में डालिए, क्योंकि मोस्टली एक्सेसिबल नहीं होता है। और फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल, और फैमिली हिस्ट्री आप बोल सकते हैं, आपका फैमिली में कौन सा डिजीज का हिस्ट्री है जिससे हार्ट डिजीज का रिस्क होता है। तो आपको सोचिए मोस्ट फैमिली में होता है डायबिटीज, तो डायबिटीज डालते हैं। और लाइफ स्टाइल फैक्टर में poor dietary habits, because the high sugary foods that is available currently, and sedentary lifestyle.
तो ये आपको कलर कोडेड स्कीम में आपको रिजल्ट दिखाएगा। ऑरेंज मतलब मॉडरेट रिस्क 26%, और क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है इस रिस्क के लिए, ये सब भी लिखा हुआ है। ओ वेरी और इंटरेस्टिंग। रिकमेंडेशन तो आप ये कह रहे हो, जो नीचे लिखा आ रहा है कि बॉडी मास इंडेक्स 50% रिस्क, तो आप ये कह रहे हो कि बीएमआई जो नंबर आपने डाला, ऑफ कोर्स आपने तो अभी रैंडम नंबर्स डाले, रैंडम डेटा डाला आपने इसमें, हाँ लेकिन आप ये कह रहे हो कि 50% रिस्क पे है कि आपका बीएमआई के कारण, आपके इस पर्टिकुलर बीएमआई के कारण इतना रिस्क है आपका हार्ट अटैक होने का। इतना रिस्क है, टोटल रिस्क का 50%। जो हाँ, 26% है इसका इसका 50% 50%। मतलब 13% रिस्क है गॉट आपका, इट। जो खाली फैट के लिए आ रहा है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, आप तो कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हो, ना है ना, और आपने कभी मेडिसिन तो पढ़ी नहीं। ना आई एम श्योर ऐसा तो नहीं है कि आप बचपन से हार्ट अटैक के ऊपर रिसर्च करते आ रहे थे राइट। ना। तो आपको ये सारे जो आपने डेटा लिया, जो पहली स्क्रीन पे जाकर आपने डेटा लिया यूजर से, राइट, वो डेटा के बारे में किसने बताया आपको? क्या आप किसी डॉक्टर के पास गए? आपको पता कैसे लगा कि यार हार्ट अटैक डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या डेटा चाहिए? ये मैंने परप्लेक्सिटी बोल के एक तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो वहां पे मैंने रिसर्च किया कि क्या क्या कंट्रीब्यूटर है हार्ट डिजीजेस का, और फिर वो लोगों को बेसिक वेटेज दिए, जैसे कि ये देखिए इसको क्या क्या वेटेज दिया हुआ है, ये सब भी लिखा हुआ है इधर। तो ये रहा इंटरेस्टिंग। और आपने ये मैट्रिक्स वेटेज। वेटेज के हिसाब से ऑलरेडी अपने अपने सॉफ्टवेयर में आपने ये वेटेज सेट की हुई है? यस यस। वाह इंटरेस्टिंग। मुझे एक बात बताओ, और बहुत सच में, बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत एकदम क्रूड होके बताना, ये ऐप बनाने से पहले, सच में बताना एकदम ठीक है, एंड बी वेरी ऑनेस्ट, ये ऐप बनाने से पहले क्या आपने इससे पहले कभी कोई ऐप, कोई प्रोडक्ट या फिर कोई वेब ऐप या कोई मोबाइल ऐप कुछ भी ऐसा बनाया है? ना, मेरे को आइडिया ही नहीं था ना कैसे बनाते हैं। वाह, तो ये आपका पहला, आपकी लाइफ की पहली ऐप है ये? यस यस। छोड़ दिया यार। दिस इज इनक्रेडिबल, दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल वर्क। अच्छा इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ? प्रिंट रिपोर्ट पे जाना जरा यस यस। प्रिंट रिपोर्ट ये आपका नाम पूछेगा, आप सोचिए डाल दीजिए सुपरमैन। चलो सुपरमैन डाल देते हैं, हाँ। और एक सोचिए 39। ठीक है। अरे तो वाह। पेशेंट नेम, सेक्स, एज, ये सब, और कितना रिस्क असेसमेंट है और क्या क्या कंट्रीब्यूटर्स हैं, ये सब आपको दे देगा। और ब्लड प्रेशर अभी यहाँ पे ऑरेंज दिखा रहे हैं, जब एक्स्ट्रा हो जाएगा तब एक तो वो डेंजर का सिंबल आ जाएगा। अच्छा, ओ इंटरेस्टिंग, वाह। आप सोचो यार, ये कितना कमाल की चीज है कि आपने लिटरली बैठे बैठे एआई का यूज करके एक ऐसी ऐप बना दी है जो यूजर से डेटा लेगी, यूजर से उसकी हेल्थ का डेटा लेगी, और लिटरली ये ऐप प्रिडिक्ट कर सकती है कि किसको पोटेंशियली हार्ट अटैक आ सकता है या नहीं आ सकता। अब मुझे एक बात बताओ, देखो हमारे कोर्स में हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, क्या आपने वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है? हाँ, क्यूडीपी क्वेश्चन डेटा पैटर्न। तो क्वेश्चन था कि क्या हार्ट डिजीज क्या प्रिडिक्ट हो सकता है, और फिर जो भी आंसर, जैसे इस केस में हाँ, तो फिर डेटा से पैटर्न खोजे, पैटर्न से ये तो एल्गोरिदम। तो अब मुझे एक बात समझाओ, आप डेटा कहां से ला रहे हो? क्या आप और भी एक्सटर्नल डेटा इकट्ठा कर रहे हो या फिर सिर्फ यही है? ना ना, ये एक्चुअली, तो ये ओपन डेटा से है। जैसे मेयो क्लिनिक, ओ दुबई इंटरेस्टिंग, का वेरी एक तो गुड। सेकेंड नंबर का हॉस्पिटल है क्या, क्लिवलैंड, हाँ, जो भी, हाँ वही सब टॉप डेटा सब लिए, जिसका रिलायबल डेटा सब है। बहुत सही। तो देखा आप लोगों ने, ये एक 19 साल का लड़का है, ये दिल्ली से नहीं है, ये बैंगलोर से नहीं है, ये कलकत्ता से नहीं है, ये कोई फैंसी हैदराबाद या किसी फैंसी शहर से नहीं है, इसके पापा कोई बहुत बड़े अमीर इंसान नहीं है, लेकिन इस लड़के में भूख है सीखने की, इसमें आग लगी हुई है कि यार मेरे को अगर इतना पोटेंशियल दिया है भगवान ने, तो मैं उस पोटेंशियल को अनलॉक क्यों ना करूं। आज ये वो लड़का है जिसने 1.5 महीने के अंदर अंदर, इन जस्ट 1.5 मंथ्स, इसने अपनी खुद की एक ऐसी ऐप बना ली है जिसको अब ये डेटा से ट्रेन करता जा रहा है। इसने पता है क्या बोला था जब मैंने इसके पूछा था? हम अपने कोर्स में एक फॉर्मूला पढ़ाते हैं, वो फॉर्मूला होता है QDP, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन, डेटा और पैटर्न्स। इसने वही किया, इसने कहा कि सबसे पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, क्या हम हार्ट अटैक को डिटेक्ट कर सकते हैं? उसके बाद डेटा,
फिर मैंने इससे पूछा कि भाई आप डेटा कहां से लेकर आ रहे हो, क्योंकि जनरली ना भारत देश में हम क्या करते हैं, हमें डेटा की का रिस्पेक्ट नहीं है, हमें किसी की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट नहीं है, हमें लगता है डेटा कहीं से भी उठा लो चुरा लो यार क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसने क्या बोला, इसने कहा कि मैं ओपन डेटा सेट्स लेकर आ रहा हूं, मेयो क्लिनिक का हमने डेटा सेट उठाया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा अब मैं आपको दोस्त एक बात बताता हूं, पता है क्या होता है, ये जो ऐप है ना, इस ऐप में आपको एक और चीज करनी होगी, जब धीरे 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 ऑफ कोर्स आप इसको सीरियस एक एक बिजनेस में बिल्ड कर लोगे लिटरली, राइट, और ये एक बिजनेस है, ये एक बहुत क्रिटिकल बिजनेस बन सकता है। आप सोचो, अगर आज आप किसी भी फैमिली को जाके ये बोल दो कि मैं आपकी फैमिली में डिटेक्ट कर सकता हूं कि भगवान ना करे लेकिन किसको हार्ट अटैक आएगा, और मैं चाहता हूं आप बस मुझे हर महीने का सिर्फ 500 रुपए दो, पूरी फैमिली, पूरी फैमिली, फैमिली में 4 लोग हो, 5 लोग हो, 8 लोग हो, डजेंट मैटर, पूरी फैमिली का मैं सिर्फ 500, लेट्स से अप टू 5 पीपल, मैं सिर्फ 500 रुपए दूंगा। अगर आपके पास ऐसे 1000 कस्टमर्स भी आ गए जो आपको महीने का 500 रुपए दे रहे हैं, उसका मतलब आप महीने का 5 लाख रुपए बना रहे होगे लिटरली अपनी एक जगह पे बैठ के, आपको कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और ये मुश्किल नहीं है। जिस दिन आपकी ऐप थोड़ी और स्ट्रक्चर हो जाएगी तो हम एक काम करेंगे, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं अपनी फेसबुक पर और अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो करूंगा और मैं लोगों को इनवाइट करूंगा कि इस लड़के ने एक ऐसी ऐप बनाई है जहां पे आप लोग उस ऐप पर जाइए और आप लोग एक्चुअली अपना डेटा डालिए और पता कीजिए कि आप कितना क्लोज हैं या कितना दूर हैं एक हार्ट अटैक से। और अगर आपको जेन्युइनली ये ऐप अच्छी लगी तो आप इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये लड़का आगे बढ़ेगा और ये देश हो सकता है हार्ट अटैक से बच जाए। सोचने की बात है, अगर किसी इंसान को एक्चुअली 1 महीना पहले या 2 महीना पहले ये पता लग जाए कि यार पोटेंशियल रिस्क हाई है मेरा हार्ट अटैक का, और वो एक्चुअली डॉक्टर के पास जाके या वो किसी क्लिनिक में जाके अपना अपना टेस्ट कराए, अपने आप को थोड़ा और हेल्दी रख ले, तो शायद वो इंसान बच सकता है। यानी आपके कारण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जानें बच सकती हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार, मजा आ गया, दिस इज इनक्रेडिबल। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, आम, आपको क्या इंस्पायर किया, मतलब ये आइडिया दिमाग में आया कैसे, ये कीड़ा कहां से उछला? एक्चुअली आप जो होमवर्क दिए थे ना कि अपना फैमिली लोगों का डेटा लेने की कि कितना बीपी है कितना बेसिक मेजर्स, तो उससे ही हम सोचे कि एक ऐप बनाते हैं और बाकी हॉस्पिटल में भी हम देखें कि होता नहीं है ऐसा जनरल में। बहुत सही, बहुत सही, दिस इज फैंटास्टिक यार। तो एक्चुअली मैं आप सब लोगों के लिए इसको इसको एक बार रिपीट करता हूं। जो इस लड़के ने बोला वो ये बोला कि मैंने एक्चुअली अपनी पहली लाइव क्लास के अंदर एक होमवर्क दिया था सब लोगों को। मैंने कहा था कि अपने परिवार का, अपनी फैमिली का ना हेल्थ का डेटा इकट्ठा करो। तो इसने क्या किया, इसने वो होमवर्क तो किया ही किया, इसने कहा यार मैं एक लेवल और आगे जाऊंगा, मैं एक ऐसी ऐप बनाऊंगा जो यूटिलिटी बन जाए, जिससे लाखों लोगों का भला हो सके। और वही इस लड़के ने बिल्ड कर दी ये ऐप। ये हार्ट सेंस नाम कहां से आया भाई? हेल्थ सेंस बोल के एक ऐप का नाम हम सुने थे, तो भी उससे ही इंस्पायर होके हाथ बाय सेंस। बाय द वे बहुत अच्छा नाम है, हार्ट सेंस इज अ ब्यूटीफुल नेम, बहुत अमेजिंग नाम है। सर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि सर आपके बेटे ने जो करके दिखाया ना सर 19 साल की उम्र में, मैं आपको अपनी बात बताता हूं और मैं बहुत ऑनेस्टी से बता रहा हूं सर, मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात की। सर जब शायद मैं 19 साल का था, जब मैं ऑलमोस्ट कॉलेज जाने की कगार पे था, जो आज आपका बेटा है, तब मुझे ये सब नहीं पता था। मतलब ऐप वैप तो बहुत दूर की बात है सर, तब तो मैं सिर्फ इतना सोच रहा था कि कि क्या करूं ऐसा अपनी जिंदगी में कि अपने पेरेंट्स को थोड़ा सपोर्ट कर पाऊं, थोड़ा घर में पैसा आ जाए, है ना, ऐसा ऐसा क्या कर पाऊं। लेकिन आज आपके कारण, मैं आपको इसलिए बधाई दे रहा हूं क्योंकि आपके कारण आपका बेटा हमारे इस कोर्स में आया, वो आपके कारण आया, आपने इनिशिएट की ये बात। ट्रस्ट मी सर, मैं कहता हूं बहुत बार और मैं इसको बहुत दिल से कह रहा हूं, और जो लोग इस समय ये पॉडकास्ट देख रहे हैं मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं ना, आप बहुत लकी हो। ऐसे लोग बहुत ही लकी हैं जिनके पेरेंट्स एक्चुअली उनको अगर खुद नहीं सिखा पाते एटलीस्ट सही दिशा दे देते हैं। सही दिशा देनी बहुत बड़ी बात होती है। मैं इसलिए इस बात को फील करता हूं क्योंकि मेरे लाइफ में, मेरी जिंदगी में मुझे किसी ने दिशा नहीं दी, और मैं बहुत सारे धक्के खाता 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 इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर करते 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 फाइनली अपनी जगह तक पहुंचा। मुझे फाइनली आई थिंक 28
या 30 साल की उम्र में मुझे समझ आया कि मैं हूं कौन, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्या करने आया हूं इस धरती पे। इंटरेस्टिंग। अब अब एक काम करते हैं सर, मैं पहले आपके पास आता हूं। आज आप 48 साल के हो एंड आपका बेटा आप इतना अच्छा कर रहे हैं। क्या अपने बेटे को ऐसा अच्छा करते हुए देखकर आपका भी विजन और खुला है कि आप चाहते हो कि यार ये और भी अच्छा करे? सही बात है, कुछ चाहूंगा कि आप हमारा लाइक बहुत आगे बढ़े। बहुत सही, बहुत सही। तो अब मैं ना आपके बेटे को एक चैलेंज देने वाला हूं सर, ठीक है? और आप इस चैलेंज से कभी, देखो मुझे पता है एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो परिवार होते हैं, मैं उन्हीं में से एक हूं। मैं समझता हूं इस बात को। हम लोग कई बार बहुत डर जाते हैं, हम लोग पैसे को लेकर बहुत डर जाते हैं। लेकिन दोस्त, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। आप में दम है, आप में बुद्धि है, आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान हो, सबसे बड़ी बात। दम बुद्धि बहुत लोगों में होती है, एक्शन नहीं ले पाते। आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान हो। अब मैं चाहता हूं आप एक काम करो। मैं चाहता हूं कि आपने ये जो पूरा का पूरी ऐप बनाई है ना, अब इसके ऊपर जैसे जैसे आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो इस देश का, धीरे धीरे आप एक रिसर्च रिपोर्ट लिखोगे। मैं चाहता हूं कि आप एक रिसर्च रिपोर्ट लिखो। ओके, मैं हेल्प करूंगा उसमें आपको। और उस रिसर्च रिपोर्ट को हम भारत के नीति आयोग में भी लेके जाएंगे, ठीक है? हम उस रिसर्च रिपोर्ट में कुछ डॉक्टर्स से भी एडवाइस लेंगे, हार्ट स्पेशलिस्ट से एडवाइस लेंगे, और फिर हम भारत के नीति आयोग तक भी लेके जाएंगे। और कोशिश करेंगे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या एमआईटी मीडिया लैब्स में हम वो प्रेजेंट कर पाए, और हम एक्चुअली आपकी ऐप वहां तक दिखा पाए। मैं ये नहीं कह रहा, देखो, टचवुड, भगवान करे और आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो कि आपको एक स्कॉलरशिप मिल जाए और आप वहां जाके पढ़ाई करो, मजा ही आ जाए। राइट, आई आई रियली वांट दैट टू हैपन। मैं भी अपनी कोशिश करूंगा कि आपका आपका टैलेंट वहां तक लगे, कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। मतलब आपके पापा को बहुत प्रेशर लेने की जरूरत ना हो। आप उनको ये ना लगे अरे यार कैसे भेजूंगा अपने लड़के को बाहर, इतना खर्चा होता है। तो टचवुड आपको स्कॉलरशिप मिले, हम वो कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको जेन्युइनली डेप्थ बिल्ड करनी है। आपको जेन्युइनली अपनी इस ऐप को और केपेबल बनाना है। आपको भारतीयों का और डेटा इकट्ठा करना है। मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा, ताकि भारतीयों का जब आप डेटा इकट्ठा करोगे, देखो जो जो इंसान फॉरेन में है, उसके पास हवा साफ है, उसके पास लाइफस्टाइल अच्छा है, तो शायद उसकी रीडिंग्स अलग होंगी। तो आपने जो मेयो क्लिनिक का डेटा उठाया वो डेटा सेट बहुत अलग है, लेकिन हाँ। भारतीयों का डेटा सेट बहुत अलग होगा, है ना? अब जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं स्मोक नहीं पॉल्यूशन करता। पॉल्यूशन बहुत होती है। हाँ, अब यहां पे मैं स्मोक नहीं करता, इट्स अ वेरी बैड थिंग टू डू। लेकिन पॉल्यूशन इतना है कि हम बिना स्मोक करे भी स्मोक कर रहे हैं, राइट? अब बाय डिफॉल्ट, चाहे मैं एक यंग इंसान हूं, चाहे मैं 40 साल का हूं, लेकिन 40 साल की उम्र में हो सकता है कि मेरा शरीर अंदर से 55 साल जितना हो सकता है। क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है ना। मैं जो खाना खा रहा हूं वो कितना शुद्ध है मुझे नहीं पता। मैं जो दूध पी रहा हूं वो कितना शुद्ध है मुझे नहीं पता। मैं जो हवा सूंघ रहा हूं वो कितनी साफ है मुझे नहीं पता। और इस कारण से आप जो डेटा सेट इकट्ठा कर रहे हो, वो डेटा सेट को इंडियन डेटा सेट बनाना, भारतीयों का डेटा सेट बनाना, ताकि आप स्पेसिफिक डेटा पे ट्रेन कर पाओ। वो बायस डेटा। हाँ, एग्जैक्टली exactly। एक तो नो बायस डेटा, और सेकंड रीजन वाइज स्पेसिफिक डेटा, ताकि आप अगर किसी इंडियन को ये अपनी ऐप दे रहे हो, तो वो इंडियन डेटा सेट से ही रिजल्ट निकाल के दे, अमेरिकन डेटा सेट से नहीं, ठीक है? बट आई एम वेरी प्राउड यार, आपने आपने कमाल कर दिया। सर आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि देखो, आप एक ऐसे पिता हो जिसने अपने लड़के को आगे बढ़ाने की हिम्मत की, सोचा। क्योंकि आप तो मुझे नहीं जानते थे, नहीं। आपने तो बस मेरी फेसबुक वीडियो देखी, है ना? और आपने कहीं वेस्ट बंगाल में बैठे बैठे एक किसी छोटे से जगह पे बैठकर आपने ये सोच लिया कि भाई एक पारितोष नाम का लड़का है कहीं दिल्ली में, और मैंने इसकी वीडियो देखी है, भाई मैं इसके कोर्स की फीस जमा करने वाला हूं। आपको भी डाउट हुआ होगा। नहीं था, कभी गया तो गया बस, इसीलिए कुछ नहीं। 10 हजार के लिए कौन से बड़ा बात है? बच्चे के लिए बहुत दस सही, हजार को बड़ा बात नहीं है ना।
बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। देखो, मुझे अब समझ आया कि आपके बेटे में इतनी पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से है। वो एक्चुअली आपसे आई हुई है। बहुत सही। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच इतना विश्वास करने के लिए मेरे पे। मैं समझता हूं कि वेस्ट बंगाल के किसी एक छोटे से जगह पे बैठकर दिल्ली में किसी को पेमेंट करना आसान नहीं होता। आज के जमाने में तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता, जब इतने फ्रॉड होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं। राइट, आप कैसे किसी पे विश्वास करो, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने किया, एंड बहुत बहुत इसके लिए आपका धन्यवाद सर। अब मैं आपके बेटे के पास आता हूं, और फिर दोबारा आपके पास आऊंगा। आपके बेटे से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज 19 साल की उम्र में जब आपका विजन खुल गया बेटा, यू नो, नाउ यू आर एबल टू थिंक बिग, है ना। अब सडनली आपको आपको ये लग रहा है कि यार, सचमुच अगर ये ऐप चल गई और जो पारितोष सर कह रहे हैं अगर वैसा हो गया, तो मतलब मैं लोगों की जान तो बचाऊंगा ही, मैं उनके लिए भला तो करूंगा ही, मैं पैसा भी बना पाऊंगा। मतलब जितनी मेहनत मेरे पापा ने दिन रात जूते घिसके की, मैं मुझे जूते नहीं घिसने पड़ेंगे। मैं और बेहतर कर पाऊंगा, अपने परिवार को भी आगे बढ़ा पाऊंगा, अपनी फैमिली को, और इस देश को भी आगे बढ़ा पाऊंगा, जो आपके पापा ने अभी बोला। हम्म। तो अब जब आपका विजन खुल गया है, तो आप, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज से 2 महीने पहले, जैसे आप थे वर्जन 1.0, और आज आप हो वर्जन 1.1, ये 1.0 और 1.1 में फर्क क्या है? आप अंदर से क्या फर्क महसूस करते हो? क्रिटिकल थिंकिंग कैसे, नजरिया से कैसे देखते हैं चीज, सब वो सब पूरा चेंज हो गया। वाह यार, ब्रिलियंट आंसर, ब्रिलियंट आंसर। बहुत सही। मैं, क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी क्लियर है, इसलिए मैं बाकी सारे ऑडियंस के लिए बताता हूं कि क्या बोला इस लड़के ने। इन्होंने कहा क्रिटिकल थिंकिंग, मेरे सोचने का नजरिया बदल गया है। क्रिटिकल थिंकिंग। और जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखता है, सबसे पहले एक्चुअली उसको यही चीज सीखनी होती है, क्रिटिकल थिंकिंग। सोच पाओ। अगर आप सही सोच पाओगे, सही सवाल कर पाओगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आप सवालों से जवाब लोगे, जवाब से डेटा मिलेगा, और डेटा से आप बहुत सारे पैटर्न्स क्रिएट कर पाओगे, और आप एआई को ट्रेन कर पाओगे। मजा आ गया यार। तो आपके अंदर जब ये क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड हुई, क्या अब आप इसको लाइफ के और भी एरियाज में यूज कर रहे हो कहीं, या आपको लगता है नहीं यार, सिर्फ इस कोर्स के टाइम पे यूज कर रहा हूं? हाउ इज इट चेंजिंग यू? नॉर्मल नॉर्मल लाइफ में भी ये स्किल बहुत काम आता है। जैसे कि कोई भी आदमी को देखते हैं क्या कर रहा है, तो उससे भी थोड़ा अलग नजरिया से दिखती है। नाइस यार, बहुत सही। और आपने अभी क्लास 12 के एग्जाम्स दिए, राइट? ना 11th के क्लास 12 11 नंबर के, से। गॉट इट। तो अब आप क्लास 12 में आओगे, और आप कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो? अभी कोई नहीं, सो LLB। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, इट्स ओके, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बाद में सोच के बताना, इट्स फाइन, इट्स ओके, कूल। मैं अलग से आप लोगों का एक सेशन करूंगा, आप लोगों से एक बात भी करूंगा, ताकि मैं थोड़ी अपनी तरफ से आपको हेल्प कर पाऊं। ठीक है? एक सही डिसीजन लेने में, डोंट वरी, डोंट वरी, वो मैं पक्का करूंगा, 100% करूंगा। इंटरेस्टिंग है, बहुत सही, बहुत सही। देखो, ध्यान रखना, सिर्फ कोई भी स्ट्रीम चूज करने से पहले जो ट्रेंडिंग है और जो कूल है, कूल के पीछे मत भागना। कई बार लोग कूल के पीछे भाग के फूल बन जाते हैं। तो, तो आप कूल के पीछे भाग के फूल मत बनना। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो जेन्युइनली करने में आपको मजा आता है, आप उसके पीछे जाना, सीधी बात। ठीक है? सिर्फ कूल के पीछे मत भागना। गॉट द पॉइंट? ओके, ग्रेट, हाँ। ग्रेट। सर, अब मैं आपके पास आता हूं। देखो, आपके बच्चे का तो विजन खुल गया, आपका बच्चा, आप डिफरेंटली सोच पा रहे हैं। क्या आपकी सोच भी थोड़ी अब खुली है? क्या बोले? मैंने कहा कि आपके बच्चे की सोच तो खुल गई। आपका हाँ। बच्चा तो अब अलग से सोच पा रहा है, बड़ा सोच पा रहा है। क्या आपकी भी हाँ। सोच और खुली है? हाँ, वो तो खुलेगी ही से। बच्चा का खुलेगा तो बड़ा भी खुलेगा ही। बहुत सही। बच्चे की सोच खुली है, तो भाई बड़े की सोच भी खुलेगी। बहुत सही, इंटरेस्टिंग सर, इंटरेस्टिंग, बहुत सही। एंड आई एम श्योर जब ऐसा होगा, तो पूरे परिवार में ये सोच फैलेगी। सही बात दिस इज दिस इज सो अमेजिंग, ग्रेट। मेरा बस आखिरी सवाल है आप दोनों से। सर, पहले आपसे पूछना चाहता हूं, अम, अगर आप जाने से पहले
कोई मैसेज देना चाहो, जो लाखों लोग आपकी आवाज सुन रहे होंगे, आप उनको इंस्पायर करना चाहो, कोई मैसेज देना चाहो, तो आप क्या बोलोगे उनको? वही बोलना चाहूंगा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए एआई जैसे टेक्नोलॉजी सब सीखे। वाह, बहुत सही। मैं सर की आवाज को एक बार रिपीट कर देता हूं। सर ने कहा, मैं यही बोलूंगा कि भाई तुम देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, टेक्नोलॉजी सीखो। फैंटास्टिक यार। और यही सेम क्वेश्चन दोस्त अब आपके लिए, आप लाखों लोगों को क्या बोलना चाहते हो? और आप सिर्फ 19 ईयर्स के हो, आप सिर्फ 19 साल के हो। हम तो बोलेंगे कि एआई से आप सॉल्यूशन निकालो, जो भी वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, तब पूरा दुनिया का अच्छा होगा। वाह, बहुत सही। इमेजिन एक 19 साल का लड़का ये कह रहे हैं कि आप दुनिया के स्केल पर, वर्ल्ड स्केल पर प्रॉब्लम्स ढूंढो, उन प्रॉब्लम्स को निकालो और उनको सॉल्व करो, तभी इस दुनिया का अच्छा होगा। अब आप लोगों को बता रहा हूं एक बात, आपने नोटिस किया, ये एक 19 साल का लड़का है जो दुनिया की बात कर रहा है। ये नहीं कह रहा मेरी फैमिली का अच्छा होगा, मेरी जेब में पैसा आए। ये नहीं कह रहा मेरे बीरभूम का या फिर मेरे वेस्ट बंगाल का अच्छा होगा। ये कह रहा है दुनिया का अच्छा होगा। और ये बहुत बड़ी बात है, बाय द वे, इट्स नॉट इजी। एक 19 साल का लड़का अगर दुनिया के स्केल पे सोच पा रहा है, इससे मुझे पता है क्या लगता है, कि कहीं ना कहीं मैं सक्सेसफुल हूं, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ फ्रेंड। और शून्य एआई का जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये सक्सेसफुल है। वो क्यों? क्योंकि अगर 19 साल के लड़के और लड़कियों का हम विजन ब्रॉड करके उनको दुनिया के स्केल पे सिखाना सिखा दें, दुनिया के स्केल पे सोचना सिखा दें, एक्शन लेना सिखा दें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चाइना और यूएस से कंपीट कर सकते हैं। ये जेन्युइन है। और आप देखना ये लड़का सिंसेरिटी के साथ कितना आगे जाएगा। मैं बहुत ही जल्दी किसी अपने एक लार्ज इवेंट में इस लड़के को बुलाऊंगा अभी, चाहे मैं दिल्ली बुलाऊं, चाहे मैं कोलकाता बुलाऊं, या कहीं पे भी जहां पे भी हम अपना लार्ज स्केल इवेंट कर रहे होंगे, ताकि ये और लोगों को इंस्पायर कर पाए, ताकि और लोग इसको जाने, ताकि कोलकाता के या वेस्ट बंगाल के लोकल न्यूज़पेपर्स इसकी फोटोग्राफ छापें। और बहुत जल्दी हम कहीं ना कहीं, चाहे कोलकाता में या फिर हम किसी आसपास के रीजन में, असम में, या जहां पे बीरभूम के आसपास ऐसे जो रीजन हो, हम वहां पे अपना एआई कैंप करेंगे। और उस एआई कैंप को यही लड़का लीड करेगा। इट्स दैट सिंपल। अब आप में से बहुत सारे लोग जो आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपने बार बार मेरे मुंह से सुना होगा यही लड़का, इसके पिता। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर देखिए, अभी आप प्लीज़ हमारा नाम मत लीजिएगा, राइट, लेकिन हम अभी ऑफ कोर्स एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे हम इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे वी नॉट दैट विजिबल। इसलिए केवल इसी कारण से इनकी प्रिवेसी को जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हुए मैंने इनका नाम नहीं लिया। और आप लोग भी ना इनका नाम देख पा रहे होंगे और ना ही आप इनको देख पा रहे होंगे, बट विच इज फाइन। जो मुद्दे की बात थी वो थी ये सीख, कि कैसे एक लड़के का विजन खुल गया, कैसे एक फादर ने, एक पिता ने अपने बेटे को आगे बढ़ाया। ये आप लोगों को सीखना है। सोचो जरा, एक ऐसा फादर जिनसे मैं मिला नहीं, मैं पहली बार मिल रहा हूं इनसे, ऐसे मैं पहले कभी नहीं मिला इनसे। ये बैठे हैं वेस्ट बंगाल में, मैं बैठा हूं दिल्ली में, अभी जब ये लाइव शूट कर रहे हैं हम। अगर ये हो सकता है इस देश में, तो कुछ भी पॉसिबल है इस देश में। अब आप लोगों को मैं चैलेंज देके जा रहा हूं, आप लोग भी इनकी तरह बनो, टेक्नोलॉजी सीखो, इस देश को आगे बढ़ाओ। नाउ इट इज अपॉन यू। इस लड़के ने अब आपको खुला चैलेंज दे दिया है अपनी ऐप दिखा के। आप देखते हैं कि आप लोग कितना आगे बढ़ते हो। ऑन दैट नोट सर, आपका और आपके बेटे का, दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आज आपके कारण जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, लाखों लोग इंस्पायर होंगे। लाखों लोग आपसे इंस्पायर होंगे कि छोटी छोटी जगहों में कितने टैलेंटेड लोग हैं इस देश के अंदर। अगर उनको सही दिशा मिल जाए तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? दोस्त, अभी तो आपकी जर्नी शुरू हुई है। अभी तो हमने सिर्फ 2 महीने इकट्ठे बिताए हैं, पूरा एक साल सर इकट्ठे सर, बिताना है और बहुत आगे जाना है। 18 18 दिन हुए। वाह, अभी सिर्फ 18 ही दिन हुए हैं। हाँ। इनक्रेडिबल यार, इनक्रेडिबल। देखो मैं, मुझे आप देखोगे, मुझे समय का कुछ सुध बुध नहीं रहती है। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं रहती यार। आ, मैं काम में इतना डीपली इन्वॉल्व रहता हूं। मैं लिटरली सुबह 5 बजे से लेकर रात के, जब तक थक नहीं जाता, जब तक पूरा टूट नहीं जाता,
तब तक मैं काम करता रहता हूँ। मुझे कुछ सुध-बुध नहीं होती। मुझे खाने पीने की कुछ समझ नहीं आता मुझे। जब मेरे परिवार वाले बोलते हैं तू उठ नहीं रहा, तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बार बार सबको एक ही बात कहता हूँ कि मैं इस देश को आगे बढ़ा रहा हूँ। और जो देश के लिए लगा हुआ है ना, उसको उसको नहीं फिर समझ आती आजू बाजू की चीजें, कुछ नहीं समझ आता उसको। उसको देश ही समझ आता है बस। राइट। ग्रेट सर, सो थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो धन्यवाद शून्य एआई के इस फाउंडेशन प्रोग्राम में आने के लिए, और धन्यवाद इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। आज आप लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट किया है इस पूरे देश भर के लिए। देखते हैं कितने और लोग इंस्पायर होंगे और आपके जैसे बनेंगे। आपके पूरे परिवार को बहुत सारे आशीर्वाद। आप लोग बहुत स्वस्थ रहें। एंड मैं अब आपसे मिलूंगा, दोस्त आपसे बोल रहा हूँ मैं अब हाँ आपसे हाँ मिलूंगा ऑफ कोर्स अगले संडे की अपनी लाइव क्लास में। ठीक है? ठीक है जी। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।